हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय वीर सिंह एक बार फिर आपका अपने सर्वोत्तम परिवार में स्वागत करता हूँ। और प्राचीन इतिहास में धर्मों से ये जो वीडियोस बन रही है वो लगातार मैं बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हमने बुद्ध को लिया था, फिर उसके बाद जैन धर्म को डिस्कस किया आपके साथ, फिर उसके बाद हमने शैव धर्म को डिस्कस किया और अब हम वैष्णव धर्म को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस आप सबको पता है और इसीलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो शीर्षक है वो प्राचीनतम इतिहास से और धर्मों की पूरी सीरीज चल रही है। तो आज हम कौन सा धर्म डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं वैष्णव धर्म। तो शुरू करते हैं। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक है। क्लियर होती है बात? किस ईश्वर की आराधना हम इस धर्म के अंतर्गत करते हैं? भगवान विष्णु। ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न अगर बनता है तो दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? विष्णु का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप बता सकते हैं ऋग्वेद। तो विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला बिंदु कैसा है या अगला प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है, आगे देखते हैं। कैसा हो सकता है कि सूर्य का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस देवता के द्वारा किया गया? तो आप उत्तर देंगे विष्णु, ठीक है। जैसे ऋग्वेदिक काल में ही इस समय भगवान विष्णु सूर्य का प्रतिनिधित्व करते थे। ये बात समझिए। आइए अगला प्रश्न कैसा बन सकता है? विष्णु के ऋग्वैदिक कालीन नाम बताइए, या निम्न में से कौन सा एक नाम या निम्न में से कौन से नाम ऋग्वैदिक कालीन एक देवता से संबंधित हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो ऋग्वेद में विष्णु को उरुगाय भी कहा गया है, उरुक्रम भी कहा गया है और गौपक या गोपा भी बोला गया है, गोपा भी बोला गया है, ठीक है। क्लियर? अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण में निम्न में से किस एक देवता को अग्नि का प्रतिनिधित्व माना गया है? तो वो कौन है? विष्णु। तो शतपथ ब्राह्मण में इनको यानी विष्णु को यज्ञ का प्रतिरूप कहा गया है, ये माना, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न कैसे बन सकता है? अगला प्रश्न बन सकता है, संगम युग में भगवान विष्णु को क्या कहकर पुकारा गया? तो तिरुमल। क्या उत्तर होगा? तिरुमल। देखिए, संगम युग में विष्णु को तिरुमल कहा गया। क्लियर? यानी संगम एक पीरियड है, ठीक है, और संगम साहित्य जो है उनमें भगवान विष्णु को तिरुमल कहा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है? निम्न में से कौन सा एक देवता आकाश का देवता माना जाता है? तो वो कौन है? विष्णु ही है और ऋग्वेद के अनुसार इनको आकाश का देवता। ध्यान रखिए। अगला देखिए, प्रश्न बनता है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन कौन से थे? एक तो ये, ठीक है। तो कौन कौन से थे? तो 3 प्रमुख देवता थे। सबसे पहला प्रजापति, फिर रुद्र और फिर आपके विष्णु। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, विष्णु को लोग पालक भी मानते हैं, विष्णु को लोग रक्षक भी मानने लगे। समझ में आया? यानी विष्णु पालनहारी है, पालन करता है, और जो पालन करता होता है वही आपका रक्षक भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है? विष्णु से संबंधित है। दक्षिण भारत में जिन संतों के द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उनको क्या कहकर पुकारा गया? तो क्या बोलेंगे आप? अलवार संत,
ठीक है, तो अलवार संघ ध्यान रखिएगा, अलवार संघ प्रतीक। आगे विष्णु के 10 अवतार में कितने, तो विष्णु के कितने अवतार हैं, 10। एक प्रश्न। अब कौन कौन से अवतार हैं, सीक्वेंस वाइज इनके अवतारों से भी प्रश्न बना है, तो आइए इनके अवतार को देख लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो कि प्रजापति का प्रतिनिधित्व जब कर रहे हैं कौन, भगवान विष्णु, तब वो किसका अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार। ठीक है, तो मत्स्य अवतार सबसे प्राचीनतम अवतार है और प्रजापति का अवतार भी होती है बात। मत्स्य का मतलब मछली, कुर्म यानी कछुए का अवतार, कछुए का रूप धारण करते हैं भगवान विष्णु, और समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु कछुए का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश करते हैं। वराह, ठीक है, तो वराह क्या है, वराह, वराह का मतलब होता है सूअर। तो वराह का अवतार तीसरे नंबर का अवतार है, और किसके लिए धरा ये अवतार, पृथ्वी देवी के उद्धार के लिए। ठीक है, नरसिंह, फिर आता क्या है, नरसिंह, कौन सा अवतार, नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार क्या है, इस अवतार की, नरसिंह अवतार की जो प्रतिमाएं हैं वो गुप्त काल से चलन में है। ठीक है, आइए गुप्त काल से ये पता चलता है कि नर के रूप में सिंह, जिसको नरसिंह बोला गया, ये भी अवतार किससे संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित। वामन अवतार, इस अवतार में भगवान विष्णु ने 3 पगों में ही पूरी संपूर्ण इस पृथ्वी को क्या कर दिया था, माप दिया था, इस संपूर्ण पृथ्वी को माप दिया था, 1 2 3। तो ये चीज जरा ध्यान रखिए, है ना। आगे आगे अगला है 6ठे नंबर का अवतार, परशुराम का अवतार। ये आप जानते हैं परशुराम का अवतार है, ये कौन है। 7वें नंबर का अवतार राम का अवतार है। ये तो आप इनके बारे में तो सभी कुछ आप जानते हैं, इसलिए मैंने इधर कुछ लिखा है। राम कौन है, भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए अवतार। आइए फिर 8वें नंबर का अवतार कृष्ण, तो कृष्ण को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। 9वें नंबर का बुद्ध, बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम अवतार जो कि विष्णु का भावी अवतार है, यानी भविष्य में आएगा, उसको क्या बोला गया, कालकी अवतार। तो विष्णु का भावी अवतार कालकी कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था छोटा सा हमारा वैष्णव धर्म का परिचय। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को सुनेंगे और चाहे तो आप इसको सुन भी सकते हैं और चाहे तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मुझे आज्ञा।